बदहाल शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ आज 25 जुलाई प्रदर्शनकारियों द्वारा पूरे बिहार को बंद किया गया, जहां की बीहपुर की सड़कों पर आज सुबह से ही हलचल देखने को मिली। नीट पेपर लीक मामले को लेकर बिहार ही नहीं बल्कि पूरा देश सरकार के खिलाफ छात्रों और विपक्षी दलों का गुस्सा चरम पर है। बीहपुर में छात्र संगठनों और महागठबंधन पार्टी के लोग एकजुट होकर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन जताया और जमकर नारेबाजी की। देखें पूरी रिपोर्ट इस वीडियो में। हिसाब दो, हिसाब दो, हिसाब दो। अरे सम्राट जी हिसाब दो, हिसाब दो, हिसाब दो। अरे सम्राट जी हिसाब दो, हिसाब दो, हिसाब दो। छात्रों पर हमला बंद करो, बंद करो। भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्चल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे लागे, तब शुभ आशीष मांगे, हमारे तब जय गाथा। जय जय मंगलदायक जय हे भारत। हटो पीछे। सबसे पहले हम आग्रह करेंगे, आप देख रहे हैं MS न्यूज़ बिहार। हमारे पीछे देख रहे हैं महागठबंधन के तमाम कार्यकर्ता नेता लोग हैं और खासकर कांग्रेस राजद के द्वारा जो और संगठन है वो जो आज छात्र के आह्वान पे जो बिहार बंद का ऐलान था उसको लेकर इन्होंने आज प्रोटेस्ट किया है बीहपुर में। और पुलिस की भारी मात्रा देख सकते हैं, रेल पुलिस के सुरक्षा बल है यहाँ पर और लोकल थाना है, नौगछा पुलिस पदाधिकारी यहाँ पर उपस्थित है। सुबह से लगातार इस आज के प्रोटेस्ट को जो कि बिहार बंद था उस पर नज़र पुलिस प्रशासन बनाई हुई है। और हमारे पीछे देख रहे हैं तमाम लोग हैं गठबंधन के और हम गौतम कुमार प्रीतम जी हैं जो कि इस सभा को संबोधित कर रहे थे और इसकी अगुवाई भी कर रहे थे। गौतम जी, आज जो आपका प्रोटेस्ट था किस मुद्दे पे था? देखिए, आज छात्र संगठनों के दर्जनों संगठनों ने, किसान संगठनों ने भी, भीम आर्मी ने भी और कई संगठनों ने, बहुजन स्टूडेंट्स यूनियन ने भी बिहार बंद का आह्वान किया है। हम लोगों का उसी संगति में बीहपुर चूँकि आज़ादी आंदोलन से लेकर के चाहे 1974 का आंदोलन हो, जब जब भी किसान मजदूर छात्र नौजवानों पर आफत आया है, बीहपुर हमेशा साथ में खड़ा हुआ है। उसे जिंदा रखते हुए आज बीहपुर में हमारे तमाम महागठबंधन के साथी, वो कांग्रेस के हैं, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माले भी हैं, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी हैं, कांग्रेस हैं और भी महागठबंधन के सभी संगठन के साथी यहाँ आए हैं। हम लोग बीहपुर शहीद गेट से ब्लॉक होते हुए यहाँ गोलंबर स्टेशन पर आए और यहाँ पर आकर हम लोगों ने सबसे पहले राष्ट्रगान गाया और हम अपने जो यहाँ मौजूद पुलिस पदाधिकारी उनका भी धन्यवाद देते हैं कि उनका सहयोग रहा और वो भी सावधान होकर राष्ट्रगान में शरीक हुए। सबसे बड़ी बात है कि बीहपुर शहीदों की भूमि है। यहाँ शहीद शनिचर चमार, शहीद फौदी मंडल, शहीद खुसरू मांझी, शहीद नवल किशोर मिश्र, शहीद लड्डू कुमार, सदानंद झा, तमाम ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने आज़ादी आंदोलन में अंग्रेज़ों से लड़कर देश को आज़ाद किया। आज जिन छात्र नौजवानों ने वोट भर भर करके नरेंद्र मोदी की सरकार बनाई, आज वही सरकार में पहले किसान ठगा गया, इस देश के मुसलमान ठगे गए, इस देश के अब नौजवान ठगे जा रहे हैं। और यहाँ तक पेपर लीक पर जो बातें आई है, एक केवल पेपर लीक का मामला नहीं है। हमारे यहाँ का मुद्रा स्थिति गिर गया है, रुपए की कीमत गिर गया है, पेट्रोल का कीमत आसमान छू रहा है, डीजल का आसमान छू रहा है। किस मामले में कहें कि भारत बेहतर है? नरेंद्र मोदी के इस 12 साल के शासन में पूरा भारत का एक एक जनता, यहाँ की महिलाएं त्राहिमाम है। देश के प्रधानमंत्री ने लाइव आकर छात्र को संबोधित भी किया है और उससे आग्रह भी। मैंने उनके संबोधन को सुना, वो खुद अपने इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पर आकर के लाइव दिया। माननीय हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुना, उन्होंने कहा कि हम फास्ट ट्रैक जो है न्यायालय का गठन कर रहे हैं, वहाँ पर आपको न्याय मिलेगा। महाराज, आपके
मंत्रालय का मामला है। आप सभी मंत्रियों के हेड हैं, प्रधानमंत्री हैं, और आपने नियुक्त किया धर्मेंद्र प्रधान। वो धर्मेंद्र प्रधान जी जो छात्र संगठन, जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद संगठन है, उनके डिक्लेरेशन में दिया गया है कि वो उस संगठन से जुड़े हुए हैं। इसलिए उनका एजेंडा आरएसएस को मजबूत करना, इस देश में हिंदू मुसलमान नफरत को आगे बढ़ाना। शिक्षा में आप देखेंगे कि जो आप शिक्षा का सिलेबस पढ़ेंगे उसके अंदर इस तरह का धार्मिक प्रवृत्ति को घुसा दिया गया है, जिससे आम छात्रों के अंदर नफरत का। क्या लगा धर्मेंद्र प्रधान आप लोग के जो छात्र के प्रोटेस्ट से, धरना से, वो इस्तीफा देंगे? इस्तीफा देना होगा, नहीं तो इनकी सरकारें जाएगी। और बहुत सारी इस देश में सरकारें आई है, जिसने भी तानाशाही किया, हिटलर शाही किया, उनकी सरकारें चली गई, चाहे वह जर्मन। एक सवाल सर कि जो जंतर मंतर पे लोग पहुंचे हुए हैं पंजाब से, वहां से अपील कर रहे हैं बिहारी यूपी वाले आ जाएं, क्या लग रहा है कि अब जो प्रोटेस्ट होगा, धरना होगा, किस रूप में? देखिए, पंजाब भाइयों का भी धन्यवाद कर रहे हैं। उन्होंने कहा बिहारी आबो हो, तो बिहारी तो शुरू हो गया, और जब बिहारी शुरू हो गया तो पटना में लाठीचार्ज आप देख रहे हैं, बेगूसराय में आप देख रहे हैं, अररिया में आप देख रहे हैं, खगड़िया में आप देख रहे हैं, हाजीपुर में, मुजफ्फरपुर में, भागलपुर में, जहां भी जा रहे हैं वहां पर छात्रों के साथ हिंसा किया जा रहा है। और हमारे बिहार के मुखिया सम्राट चौधरी जी, आप बार बार कहते हैं हम तो लोगों को गरियाइए करके मुख्यमंत्री बने हैं, तो आप ऐसा अगर संस्कृति बिहार में देंगे, बिहार की संस्कृति वो नहीं है। बिहार की संस्कृति बुद्ध की है, महावीर की है, यहाँ गुरु नानक साहब का है, गुरु गोविंद साहब का है। ये हमारे देश, हमारा बिहार लोगों को शिक्षा और संस्कृति देने का काम किया है। बौद्ध बिहार का है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का है, यहाँ नालंदा विश्वविद्यालय का है। इस संस्कृति को बढ़ाने वाले हम हैं। हम किसी का अपमान नहीं करते हैं और ना किसी का अपमान सहते, अपने न्याय के लिए तटस्थ हैं और लड़ते रहेंगे। साफ तौर पे कहा इन्होंने कि ना अपमान सहते हैं, ना अपमान करते हैं, और लगातार प्रोटेस्ट जारी है कई घंटों से। और देख सकते हैं हमारे पीछे प्रशासन के लोग हैं, और यहाँ पर जो है नौगछिया पुलिस अनुमंडल के तमाम पदाधिकारी इस प्रोटेस्ट पे नज़र बनाए हैं। थाना अध्यक्ष हैं और रेल थाना प्रभारी सब हैं, सभी लोग ने यहाँ पर प्रोटेस्ट को किया है। और जब यहाँ पर धरना प्रदर्शन का आगाज हुआ तो इन्होंने सबसे पहले तमाम लोग राष्ट्रीय गान गाया, और उसके बाद पुलिस प्रशासन से भी अपील की। हम आप सीनियर पदाधिकारी हैं, सर से जानना चाहेंगे कि सर, एक मिनट, आप मौजूद थे और प्रोटेस्ट में कैसा लगा कि यहाँ शांतिपूर्ण हुआ कि किस प्रकार? यहाँ बीरपुर रेलवे स्टेशन के पास प्रोटेस्ट हुआ है, बहुत ही पीसफुल है। हम यहाँ पर पूरी तैयारी के साथ आए थे, लेकिन यहाँ की जनता बहुत पीसफुली प्रोटेस्ट किए हैं। ये बहुत ही अच्छा है, और हमारे साथ है पुलिस। हम आपकी सेवा के लिए ही हैं, हम लोग सारा चीज़ आप ही के लिए करते हैं, आपकी सुरक्षा के लिए। रहा बहुत ही पीसफुल प्रोटेस्ट हुआ, ये बहुत ही अच्छी जनता यहाँ पर मुझे देखने को मिला है। ये अभिषेक सर थे, इन्होंने कहा कि शांतिपूर्वक ये पीसफुल रहा, और उन्होंने सपोर्ट भी किया और सभी जनता से अपील की कि आप शांतिपूर्ण बनाए रहें। आप देख रहे हैं मैसेज न्यूज़ बिहार, अली अकरम के साथ मोहम्मद सबरार आलम। 20 दिन से ऊपर कुछ किया हुआ है, वहाँ कैंप किया हुआ है। 20 तारीख को वहाँ के छात्र पर, छात्राएं पे वहाँ की सरकार की सहमति से, मोदी सरकार की पूर्ण सहमति से, बिना जरूरत अनावश्यक रूप से लाठीचार्ज किया गया और सबको किया गया, मारपीट किया गया। कुछ हॉस्पिटलाइज है, कुछ की सुन रहे की डेथ हो चुकी है। ये घटना बहुत शर्मनाक है, और शांति से आयोजन हो रहा था। ये केंद्र सरकार प्रायोजित झंझट है, बिना मतलब झंझट है। जबकि पेपर लीक हुआ, हम लोग का एक मांग है, छात्र का एक मांग था कि उसका शिक्षा मंत्री, भारत का शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे दे। इस्तीफा कोई बड़ी बात नहीं है, इस्तीफा दे देता, लेकिन एक जिद है कि इस्तीफा नहीं देंगे, क्योंकि जवाबदेही तय होना था। उस जवाबदेही तय होने के कारण वो भाग रहे हैं। ये नीट की परीक्षा एक बहुत बड़ी परीक्षा होती है, इससे हमारे डॉक्टर बनते हैं। वो डॉक्टर साहब मानव का जीवन बचाता है, और ये सरकार की योजना के तहत लीक किया गया, और अपने अनुसार वो पर्चा के बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहते हैं और मेरिट वाले को भगाना चाहते हैं। यही एक बहुत बड़ा जुर्म है। इस जुर्म के विरोध में हम लोग आज बीहपुर में, दिल्ली में जंतर मंतर में जो धरना है, उसके समर्थन में उनको ताकत दे रहे हैं। इनकलाब जिंदाबाद।
जुलूस में भाग लिए तमाम लोगों से मैं धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने बहुत कीमती समय निकाल के इस प्रोटेस्ट में शामिल हुए। और दूसरी बात, हमारे वक्ता ने बता ही दिया है कि जो नीट एग्ज़ाम का जो पेपर लीक हुआ है उसी के लिए जो है 20-25 दिन से लगभग जो है जंतर मंतर में विद्यार्थी धरना दिए हुए हैं। 20 तारीख को जो है वो सांसद घेराव के बाद थी, जिसमें कि लाठीचार्ज बहुत बुरी तरीके से हुआ है और ख़ास करके महिलाओं को, जो लड़कियों को जो किया गया, बहुत दुख की बात है। इसलिए हम इस सरकार की आवाज़ को धन्यवाद। जो बिहपुर प्रखंड में महागठबंधन की ओर से छात्र का समर्थन के लिए जो दिल्ली में जंतर मंतर पर जो धरना दे रहे हैं छात्र, शांति से उनको जाके मारपीट करके लहूलुहान करके अस्पताल में भर्ती कराया गया। पहला जो मांग है, जो भी मृतक मरे हैं वहाँ छात्र, उनको 1 करोड़ रुपया मुआवजा दिया जाए और जितना भी एफआईआर धरना जुलूस में हुआ है दिल्ली से लेकर पटना तक समूचे भारत में, उसको वापस किया जाए। और तीसरा मांग है कि मंत्री और धर्मेंद्र जो सचिव है उनको इस्तीफा देना है। जब तक यह नहीं तीनों मांग पूरे होते हैं, नवगछिया पुलिस जिला के अंतर्गत में जो आज बिहपुर में कार्यक्रम हो रहे हैं, समूचे आंदोलन जारी रहेगा। आज का कार्यक्रम यहीं अब समाप्त करते हैं, लेकिन अगर धरना वहां चालू रहेगा दिल्ली में तो मेरा भी कार्यक्रम आगे बनेगा और कार्यक्रम चलेगा। आज के प्रोटेस्ट में शामिल गठबंधन के तमाम साथियों का हम स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। आपने अपना कीमती समय निकाला है और एक देश के अहम मुद्दे पर जब हमारे छात्र एवं बुद्धिजीवी वर्ग, जितने जो लोग भी आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं जंतर मंतर पर, उन्हें बिल्कुल जानवरों की तरह पीटा जा रहा है, लगातार उस पर अत्याचार किया जा रहा है। हमारी बहनें, हमारी बेटियां वहां प्रोटेस्ट कर रही है, यहां तक कि महिलाओं को भी बुरी तरह से पीटा जा रहा है। इसलिए मैं तमाम भारतवासियों से एक आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे कि इस भ्रष्टाचारी सरकार को सत्ता से हटाने की जरूरत है। आज हमारा देश भुखमरी के मामले में सबसे नीचे लगभग 197वें स्थान पे चला गया है और साथ ही आप रुपये की कीमत को देखिए, पेट्रोल में मिलावट किया जा रहा है, तमाम सामान का जो रेट है वो चरम सीमा पे पहुंच रहा है। इसलिए लगातार लोग पीड़ित हो रहे हैं। नौजवानों को 2 करोड़ की नौकरियों का वादा किया था एवं जो किसान बंधु थे उन्हें उनके आय दुगनी करने की बात थी, लेकिन आज आप देख रहे हैं कि कहाँ हम लोग चले जा रहे हैं। भुखमरी में यह स्थान हो गया है कि लगभग 80 करोड़ आदमी को 5 किलो अनाज देने की नौबत आ गई है। हमारे जो युवा साथी हैं, जो विद्यार्थी हैं, उनकी परीक्षाएं लगातार लीक हो रही है। इस जो सरकार है, लगभग 12 साल के अंतराल में लगभग 89-90 पेपर लीक हुई है और 23 लाख जो नीट की परीक्षा में बच्चे शामिल थे उसका भविष्य अंधकार में आ गया। इसी विषय पर लेके हमारे बच्चे आज जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारी मांगे है कि धर्मेंद्र प्रधान जी वो जल्दी से जल्दी इस्तीफा दें और हमारे साथियों ने कहा है कि जिस पर भी एफआईआर हुआ है, जो भी छात्र जिस पे एफआईआर हुआ है, जो भी कार्यकर्ता है, जो भी किसी भी दल से सम्मिलित है, उस पर एफआईआर वापिस लिया जाए और धर्मेंद्र प्रधान का तुरंत इस्तीफा दिया जाए। हम इन्हीं सब मांगों के साथ में अपने साथी गठबंधन के तमाम साथियों के साथ आज आह्वान पर, जो बिहार बंद का आह्वान था, हम बिहार बंद के आह्वान पे हम लोग एक साथ निकले हैं और हम तमाम लोगों से गुजारिश करेंगे, निवेदन करेंगे इस आह्वान में आप लोग भी शामिल हुए। खासकर छात्रों से निवेदन है कि वो अवश्य इस जुनून, इस मुहिम में शामिल हुए। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।